गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। इससे पहले की वीडियो में हमने सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ा था। उसमें मैंने 3 फॉर्म बताए थे, 3 फॉर्म्स, गोइंग टू, प्रेजेंट कंटिन्यूस और विल। तो आज हम पढ़ेंगे विल, थर्ड वाला। विल यानी इंस्टेंट डिसीजन, ऑफर और प्रोमिसेस। इंस्टेंट डिसीजन यानी ऑन द स्पॉट, तुरंत अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं, या ऑफर्स होते हैं, या प्रोमिसेस कि भाई मुझे कुछ थोड़े पैसे दे दो, मैं है ना फिर कल या परसों तुम्हें दे दूंगा। तो प्रोमिसेस, ऑफर्स। तो इसका फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की बेस। बेस यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा सब्जेक्ट के साथ में विल। मे आई टेक योर ऑर्डर। मे आई टेक योर ऑर्डर, जैसे अभी होटल में गए हैं और वहाँ पे वेटर आके बोलते हैं कि ऑर्डर लूँ। यस आई विल हैव द बर्गर एंड फ्राइज कॉम्बो प्लीज़। तो ये इंस्टेंट डिसीजन है। हमने ऑन द स्पॉट, मतलब हमें होटल में गए और ऑर्डर हमने वेटर ने पूछा तो हमने ऑन द स्पॉट इंस्टेंट डिसीजन लिया कि हमें क्या खाना है, बर्गर और फ्राइज। तो इंस्टेंट डिसीजन में भी हम विल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है द फोन इज रिंगिंग आई विल गेट इट। फोन बज रहा है तो अब वहाँ पे जो भी है तो मैं उठा लेता हूँ फ़ोन को। ये भी इंस्टेंट डिसीजन है। हम वेट नहीं कर रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं कि कोई और आके उठाए। तो आई विल गेट इट, मैं ही, फ़ोन बज रहा है तो मैं ही उठा लेता हूँ। तीसरा है दीज फाइल्स आर रियली हैवी। दीज फाइल्स आर रियली हैवी, ये फाइल्स हैं बहुत हैवी हैं, बहुत ज़्यादा वजन है। तो आई विल हेल्प यू विथ देम। तो ये यहाँ पे ऑफ़र कर रहा है कि क्या मैं आपकी मदद कर दूँ, क्या मैं आपको हेल्प करूं। आई विल हेल्प यू विद दैम, मतलब फाइल्स काफ़ी वजन वाली हैं तो मैं आपके उठाने में मदद कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑफर है। तो हमने देखा कि जो विल है उसमें इंस्टेंट डिसीजन, ऑफर या प्रोमिसेस का इस्तेमाल होता है। कैन यू लैंड मी $200, आई विल पे यू बैक नेक्स्ट वीक। तो ये यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा है कि तुम मुझे $200 उधार दोगे, मैं तुम्हें नेक्स्ट वीक में पे कर दूंगा, यानी दे दूंगा। तो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं अगले हफ्ते, अगले वीक, सप्ताह में मैं आपको वापस रिटर्न कर दूंगा $200। अब आगे हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में उसका फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब के साथ में लगेगा ing, क्योंकि कंटिन्यूस है इसलिए वर्ब के साथ में लगेगा ing। तो सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब और उसके साथ में आएगा ing। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस या गोइंग ऑन एक्शन इन द फ्यूचर, भविष्य में जो भी एक्शन है वो चल रहा है, करने वाले हैं। गोइंग ऑन एक्शन इन फ्यूचर यानी भविष्य में जो भी। एट 11 AM टुमारो आई विल बी ड्राइविंग टू पोर्टलैंड, यानी कल 11 बजे मैं पोर्टलैंड में पहुंच जाऊंगा। ड्राइव कर रहा हूँ, यानी कि मैंने 9 बजे से ड्राइविंग करना शुरू किया और 11 बजे तक मैं ड्राइव कर रहा हूँ और 11 बजे मैं पोर्टलैंड में पहुंच जाऊंगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूस यानी जो हम कल करने वाले हैं। तो कल मैं 11 बजे तक पोर्टलैंड पहुंच जाऊंगा। तो टुमारो एट 11 टुमारो आई विल बी ड्राइविंग टू पोर्टलैंड, मतलब मैं गाड़ी चला ही रहूँगा 11 बजे तक। 9 बजे से मैंने 11 चालू करी, तो प्रेजेंट में ही ये हो रहा है, पर वो कल के लिए प्लान कर रहा है कि कल मैं 11 बजे पोर्टलैंड पहुंच जाऊंगा, ड्राइव कर रहा हूँगा। दूसरा विल का होता है फिक्स्ड और रूटीन इवेंट्स। जो फिक्स्ड और रूटीन इवेंट्स होते हैं उसके लिए भी हम विल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई विल बी स्टेइंग एट द हिल्टन होटल इन पोर्टलैंड। तो मैं कल कहाँ पोर्टलैंड पहुँचूँगा, पर मैं रुकूँगा कहाँ, कहाँ ठहरूँगा। तो आई विल बी स्टेइंग यानी कि मैं हिल्टन होटल में रुकूँगा, ठहरूँगा। तो फिक्स या रूटीन इवेंट, तो उसका फिक्स ही है कि मैं पोर्टलैंड जाऊँगा तो मैं हिल्टन होटल में ही रुकूँगा। अब हम देखेंगे 11 और 12वें में फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये दोनों टेंसेस को, ये लास्ट के दोनों टेंसेस को हम दोनों को साथ में देखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंप्लीटेड एक्शन इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका है। इसका फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल, बाय अगस्त आरन विल हैव सेव्ड $600। अगस्त तक आरन
$600 सेव करेगा, बचाएगा। यानी कि उसने फरवरी से उसने डिसाइड किया, तो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यानी कि 6 महीने में वो $600 उसने सेव कर लिए हैं, यानी काम कंप्लीट हो गया है। कंप्लीटेड एक्शन इन फ्यूचर। तो फरवरी से उसने डिसाइड करना शुरू कर दिया और अगस्त तक उसने सोचा कि मैं इतना पैसा बचा सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ। तो बाय अगस्त आरन विल हैव सेव $, तो $600 वो अगस्त तक वो सेव कर लेगा। तो फरवरी से उसने शुरू किया है सेविंग करना। बाय 5 PM वी विल हैव पेंटेड द लिविंग रूम। 5 बजे तक हम लिविंग रूम यानी जो अपना ड्राइंग रूम होते हैं उसको हम पेंट कर देंगे। वी विल जैसे मैं या मेरी वाइफ, मैं या मेरे हस्बैंड, तो हम मिलकर लिविंग रूम को पेंट कर देंगे। कब तक? शाम के 5 बजे तक। यानी कि हमने अगर सुबह से काम चालू किया है तो शाम को हमारी पेंटिंग खत्म हो जाएगी। तीसरा है बाय, उसके बाद में हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का भी है ऑनगोइंग एक्शन इन द फ्यूचर विद ड्यूरेशन। ऑनगोइंग एक्शन इन द फ्यूचर विद ड्यूरेशन, यहाँ पे समय दिए हैं। तो उसका एक उदाहरण ये है, अभी हमने फर्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमने ये उदाहरण देखा था, बाय अगस्त आरन विल सेव, मतलब अगस्त तक वो $600 सेव करेगा। उसी का है बाय अगस्त आरन विल हैव बीन सेविंग मनी फॉर 6 मंथ, यानी 6 महीने से वो सेविंग करता आ रहा है, 6 महीने तक वो सेविंग करता आ रहा है। तो 6 महीने से वो लगातार पैसे बचा रहा है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब के साथ में लगेगा ing, क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है इसीलिए इसके साथ में लगेगा ing। बाय 5 PM वी विल हैव बीन पेंटिंग द लिविंग रूम फॉर 10 hours। तो 5 बजे तक हम लिविंग रूम को कंप्लीट कर देंगे, पेंटिंग हमारी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हम पिछले 10 घंटे से हम रूम को पेंट कर रहे हैं, पेंट करते करते हमें 10 घंटे हो गए हैं। सो बाय 5 PM विल हैव बीन पेंटिंग द लिविंग रूम फॉर 10 hours। 10 घंटे से हम पेंटिंग कर रहे हैं। तो ऑन एक्शन चल रहा है, फ्यूचर में भी जाएगा, मतलब अभी और समय लगेगा। बाय अगस्त आरन विल हैव बीन सेविंग मनी फॉर 6 months। आरव 6 मंथ से सेविंग कर रहा है। तो इससे पहले कि हमने देखा था कि वो सेव कर लेगा, $600 बचाएगा अगस्त तक। अब वो 6 महीने से यहाँ पे बचाता है, पहले भी बचाता आ रहा है और अभी भी आगे वो काम सेविंग का काम करेगा, मतलब अभी ख़त्म नहीं हुआ है, एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, कंटिन्यू ही है। ऑन गोइंग एक्शन इन द फ्यूचर, यानी 6 महीने पहले से भी वो बचत कर रहा है और आगे भी वो बचत करता रहेगा। तो ये उसका फ्यूचर प्लानिंग है। तो that is known as future perfect continuous। So by August Aaron will have been saving money for 6 months। 6 महीने से वो पैसे बचाता आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा सारे टेंसेस कंप्लीट होते हैं। आगे के वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे इंग्लिश का। तो आपका आज का होमवर्क रहेगा कि आप वो फर्स्ट चैप्टर है कैन आई इंस्टॉल लव, तो उसकी आप रीडिंग करेंगे और उसके जो भी वर्ड मीनिंग्स हैं उसको समझेंगे। और आपको 200-200 पेज की 2 नोटबुक बनानी है, तो पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, एक क्लास वर्क की और एक ग्रामर की। तो तब तक के लिए बाय, गुड बाय।